औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप। Software development loop. The first is a problem definition and technical development, solution integration and status quo. These are the four stages in the software development loop. Now we will discuss one by one. The problem definition. What's the problem? Why we are going to prepare a software? सो करंट सिस्टम में क्या क्या ड्रॉबैक्स है जिसको हम फुलफिल करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। टेक्निकल डेवलपमेंट है, सोल्यूशन इंटीग्रेशन एंड स्टेटस क्यू। सो वी विल डिस्कस दीज 4 stages one by one. So let's now look at the software engineering activities from the different perspectives. Software development activities could be performed in the cyclic, and that cycle is called a software development loop, which is shown in the figure जो कि अभी मैंने ये बताया. दिस इज़ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप फिगर फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप. So the major stages of the software development loop are described below. The first one is the problem definition, the second one is the technical development, third one is the solution integration, and the fourth one is the status quo. So first discuss करते हैं. In this stage we determine what is the problem. क्या problem है, हम क्यों क्या क्या इश्यूज है जिसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं. अगर कोई मैनुअल सिस्टम है उसको कंप्यूटराइज करना है तो मैनुअल के सारे ड्रॉबैक्स बताएंगे, उसके प्रॉब्लम्स बताएंगे. ठीक है. व्हाट वी आर गोइंग टू डेवलप, अब वो हम बना क्या रहे हैं, व्हाट वी आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग, क्या चीज़ हमने प्रिपेयर करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है. हियर वी ट्राई टू completely comprehends the issues and requirements of the software system to be built. ठीक है. तो प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना है कि अगर एक मैनुअल सिस्टम है उसको कंप्यूटराइज बनाना है तो मैनुअल सिस्टम के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, वो सारे ड्रॉबैक्स को हम डिस्कस करेंगे. ऑल द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व द मैनुअल सिस्टम. फिर उस मैनुअल सिस्टम के थ्रू जो भी काम हो रहा है उसको हम उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसमें जो है मल्टीपल वे से किस तरह उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको ओवरकम करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं. और फिर हमने बनाना क्या है, किस तरह का एक सॉफ्टवेयर बनाना है. आया वो वेब एप्लीकेशन है, आया वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, या कोई और है, कोई भी चीज़ है, या कोई अगर ऐप बन रहा है, कोई ऐप है तो वो ऐप जो है अगर वो ऐप ना हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिसके लिए हमने ये ऐप बनाया है, इसके क्या क्या इश्यूज़ थे, सिस्टम में क्या 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 प्रॉब्लम्स थे जिसको माइंड में रख के हम इस ऐप को बना रहे हैं. सो फर्स्ट वी विल डिफाइन ऑल द प्रॉब्लम्स विच जो इस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें वो कर रहे हैं कि हम उस सिस्टम बनाने की ज़रूरत आई है. ठीक है. टेक्निकल डेवलपमेंट. इन दिस स्टेज वी ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑन टेक्निकल ग्राउंड एंड बेस आवर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑन एट द टेक्निकल डेवलपमेंट. अब ये है कि हमने कौन से टेक्निक्स यूज़ करने हैं. अब अगर प्रॉब्लम तो डिफ़ाइन हो चुका है क्या क्या चीज़ बनानी है, अब ये कि कौन से टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होंगे. ठीक है. वेब एप्लीकेशन है तो उसके लिए अपने टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन उसके लिए अपने टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ है, एंड्रॉयड ऐप है तो उसके लिए अपने टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ है, उसके लिए अपनी एक्सपर्टी की ज़रूरत है. तो यहाँ पे जो है टेक्निकल. इन दिस स्टेज वी ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑन टेक्निकल ग्राउंड and base our actual implementation on. And in this stage where a new system is actually developed that solve the problem defined in the first stage. ठीक है. जो प्रॉब्लम्स आई है फर्स्ट स्टेज में हमने डिस्क्राइब की है, उसके लिए हमने क्या क्या सोल्यूशन, हमने किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करना है. अब ये है सोल्यूशन इंटीग्रेशन. इफ़ देयर आर ऑलरेडी डेवलप सिस्टम, अगर ऑलरेडी एक सिस्टम डेवलप्ड हो चुका है और उसमें हमने मज़ीद कोई चेंजेस करनी है, इन्हेंसमेंट करनी है, इसमें कोई प्रॉब्लम अराइज हुआ है तो उसमें कोई और चेंजेस करनी है. सो इफ़ देयर आर ऑलरेडी डेवलप्ड सिस्टम अवेलेबल with which our new system has to interact, then those systems should also be part of the new system. अगर हमने एक नया सिस्टम एक करंटली अवेलेबल सिस्टम में और चेंजेस करनी है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको इन्हेंस करना है, तो वो जो करंट सिस्टम है वो भी उसी नए बनने वाले सिस्टम का पार्ट ही होगा क्योंकि वो उसी से बन के आया होगा.
अगर कोई एप्लीकेशन है तो उसके लेटेस्ट अगर वर्जन्स आ रहे हैं, उसके फर्दर अपडेट्स आ रहे हैं। अपडेट्स मीन एक नए तरीके से जो अपडेट हो गया है, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए उसमें जो है नए नए थीम्स या नई नई चीज़ें इंसर्ट हो चुकी हैं। सो द करंट सिस्टम जो कि है, जो नया सिस्टम बन रहा है, दैट द अवेलेबल सिस्टम विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ द न्यू इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम। जो नया सिस्टम बन के आ रहा है तो जो करंटली अवेलेबल है वो उसी का पार्ट ही होगा, क्योंकि उसी से ही मिल बना होगा ना। all those existing system integrate with our new system at this stage. सो जो करंटली अवेलेबल सिस्टम है, अगर उसमें हमने चेंजेस करनी है, उसमें और इन्हेंसमेंट करनी है उसको अच्छे तरीके से, जैसे अगर आप देखें, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन या अगर विंडोज़ की एग्जांपल लें, ठीक है, तो पहले जो है हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, डॉस था, जो कि कमांड बेस्ड था। फिर उसके बाद 95 विंडो आ गई। तो 95 विंडो में क्या था, वो सिंगल यूज़र इन्वायरमेंट था, बट वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इस तरह है, वी आर एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद ग्राफिक्स एंड इमेजेस, ठीक है। अगर आप सिस्टम को देखें, डेस्कटॉप पे देखें, तो आप मल्टीपल आइकन जो क्लिक करते हो तो हर एक आइकन यूनिक है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह एक्सप्लोरर का अपना आइकन है, फायरफॉक्स मोज़िला का अपना है, गूगल क्रोम का अपना है, या कोई और आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया उसका अपना अपना जो है ना, ठीक है। हर एक का तो हर एक आप उस ग्राफिक्स के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हो, तो अगर आप उसके नाम को भी ना देखो तो आप डायरेक्ट इमेज को देख के आप उसको इंटरेक्ट। तो ये फर्स्ट टाइम जो GUI सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है, इन विच वी आर एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद थ्रू ग्राफिक्स, थ्रू इमेजेस। एक इमेज सा बना था डेस्कटॉप पे, अगर आप देखें एंड्रॉयड फ़ोन से एक बच्चे को पकड़ा दे, उसको यूज उसको समझ आ जाती है, क्योंकि वो इमेजेस बने होते हैं ना, ठीक है। हर एक का अपना अपना इमेज इस तरीके से बना है कि वहाँ कहाँ पे गैलरी है, कहाँ पे जो है कौन कौन सा, हर एक ऐप का अपना अपना जो है अपना आइकन होता है, ठीक है, जिसको हम तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो था वो फर्स्ट टाइम 95 विंडो में, फिर उसके बाद 98 में मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट हो गया। फिर उसके बाद अभी तक जो विंडो 10 है तो उसमें फर्दर इन्हेंसमेंट हो गई है, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ जो है उसमें नई नई चेंजेस आ रही है ना, वही विंडो है, मगर विंडो में फर्दर जो है टाइम के साथ साथ यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें इन्हेंसमेंट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह अगर करंटली कोई सिस्टम अवेलेबल है और वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहा, तो अगले उसके वर्जन्स आएंगे। इस तरह अगर आप देखें, इस समय 98 विंडो है, फिर 2000, फिर उसके बाद और विंडोज़ आई हैं, फिर विंडोज 7 अगर आप देखें, फिर विंडो 8 देखें, 8 और एडवांस है, 8 के बाद 10 मज़ीद एडवांस है, ठीक है, पिछली विंडोज़ से। तो टाइम वही विंडो एग्जिस्ट कर रही है, मगर उसमें फर्दर इन्हेंसमेंट, उसमें पॉजिटिव चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र्स, ठीक है। सो जैसे सोल्यूशन इंटीग्रेशन के अगर करंटली एक सिस्टम अवेलेबल है उसमें और इन्हेंसमेंट करना चाहे, ठीक, अदरवाइज अगर इन्हेंसमेंट नहीं है, अगर नया है तो नई सिस्टम तो अलग बात है। अगर करंटली अवेलेबल सिस्टम है तो करंटली उसमें और उसमें चेंजेस करनी है इसको अच्छे वैसे इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसमें मज़ीद इन्हेंसमेंट, तो जो करंट अवेलेबल सिस्टम है वो भी उस नए सिस्टम का पार्ट ही होगा, ठीक है। स्टेटस क्यू, आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रीवियस 3 stages सक्सेसफुली, वी आर एक्चुअली डिप्लॉयड द न्यू सिस्टम एट द यूजर साइड, एंड then that situation is called a status queue, ठीक है। मतलब ये कि ये तीनों जो आपस में सोल्यूशन प्रॉब्लम डेफिनेशन के बाद टेक्निकल डेवलपमेंट, फिर सोल्यूशन इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद स्टेटस क्यू, फिर उसके बाद दोबारा ये नया एक नया लूप स्टार्ट हो जाता है। बट once we get new requirement, then we need to change the status queue। जिस तरह ये है कि पहले प्रॉब्लम डिफाइन हो गई, फिर टेक्निकल डेवलपमेंट जिस तरह डिस्कस हुआ, फिर सोल्यूशन इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद स्टेटस क्यू। अब यहाँ पे जो है वो एक चीज़ कंप्लीट हो गई, फिर उसके बाद दोबारा अगर उसमें और चेंजेस करने, फिर दोबारा प्रॉब्लम डेफिनेशन, अगर उसमें मज़ीद इन्हेंसमेंट करनी उसे करंटली अवेलेबल सिस्टम है, तो दोबारा ये लूप जो है रिपीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो स्टेटस क्यू के बाद नेक्स्ट स्टेज होगा, ठीक है, यहाँ पे। So but once we get new requirement, then we need to change the status queue, कि अगर नई रिक्वायरमेंट आ गई है, नई चेंजेस में करने हैं, तो फिर स्टेटस क्यू के बाद अगेन ये दोबारा रिपीट होगा और ये साइकिल रिपीट होगा जितना हम इसके लेटेस्ट वर्जन्स को जो है नए वर्जन्स को
इम्प्लीमेंट करेंगे. आफ्टर गेटिंग न्यू रिक्वायरमेंट्स वी परफॉर्म ऑल द स्टेप्स in the software development loop. Again, the software developed through this process has the property that this could be evolved and integrated easily with the existing systems. So I hope यहाँ तक आप लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप की समझ आ गई होगी.